मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई से जांच करने का अनुरोध करते हैं। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए यह ईसा वर्मा लगातार बैठकों में 3 महीने से वित्त विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वो काम कर रहे हैं। जीके टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि डीके टैक्स के नाम से चर्चित पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव की बेटी ईशा की कंपनी बोधि प्राइवेट लिमिटेड को इस वित्त विभाग में इस बिहार बजट के माध्यम से नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के नाम से एक डिपार्टमेंट संचालित करने का प्रावधान किया गया है, जो 25 करोड़ रुपए की राशि से कार्य करेगी, जो पूरी तरह से अवैध है। और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, आइए आपको उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। द्वारका का एड्रेस है, द्वारका के इलाके में जो इसमें विस्तार से हमने दिया है, आप पढ़ सकती हैं। उस एड्रेस पर और बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिससे जाहिर है कि एक संदिग्ध लेन देन का मसला है। जो कहा जाता है बिहार में डीके टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था, पीठ पीछे हो रहा था। अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं लोग। कोई भी किसी को काम अलॉट करने के लिए स्पष्ट नियम है कि 15 लाख से रुपए से ज़्यादा कोई भी कार्य का आवंटन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाता है, जिसमें उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके पास कार्य अनुभव है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। और दूसरा होता है निविदा में जो सबसे न्यूनतम बोली लगाएगा उसी को काम दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आप जांच करेंगे तो न पूरी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बजट बनाने के पूरे दौरान बिहार सरकार जब बजट बना रही थी वित्त सचिव के नेतृत्व में, आनंद किशोर के नेतृत्व में, उन बैठकों में बिना अधिकृत यह ईसा वर्मा लगातार बैठकों में 3 महीने से वित्त विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वो काम कर रही थी, जो उनके पास कोई भी प्राधिकार नहीं था। एक निजी व्यक्ति सरकार के गोपनीय दस्तावेज तक पहुंच जो साबित पहुंच थी, यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। मतलब बिहार का बजट कोई गोपनीय नहीं था। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईसा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खुल्ला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई से जांच करने का अनुरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जांच होने तक दोनों को पदमुक्त करें, नहीं इससे जाहिर होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह काम, भ्रष्टाचार का काम, अनियमितता का काम किया जा रहा है। अगर दीपक कुमार पर और आनंद किशोर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार की संलिप्तता मानी जाएगी। नहीं अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से दोनों को मुक्त करने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह सारा कुछ जो घटना हुआ है बिहार में, यह सरकार के मंत्रालय में, सचिवालय में एक अवैध तरीके से घुसपैठिया के तौर पे ईसा वर्मा का प्रवेश कराया जाता है। आने वाले समय में जो मेरी जानकारी है कि अप्रैल के महीने के शुरुआती दिनों में एक बोधि प्राइवेट लिमिटेड को ग्रीन एनर्जी के नाम पर सरकार के विभिन्न विभागों, इस 25 करोड़ के अलावा सरकार के दूसरे विभागों से भी पैसे देने का दबाव बनाने के लिए और निजी कंपनियों से भी जो बिहार में काम करते हैं उनको दबाव बनाने के लिए यह 25 करोड़ के अलावा भी सैकड़ों करोड़ फंड उगाही करने का पूरा प्लान तैयार बिहार की सरकार ने कर रखा है वित्त सचिव के नेतृत्व में, जो अप्रैल में निश्चित तौर पर इस तरह की बैठक होने का तैयारी कर रखा था। हो सकता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसको रद्द करने का
कार्यक्रम शायद शुरू कर दे लोग। अगर ये करते हैं लोग, इसके बावजूद भी, तो इस देश में जो बैठे हुए लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया, माना जाएगा कि उनकी कोई वजूद नहीं रहा इस देश में, और मनमानी तरीके से इस राज्य के भीतर यहाँ है। नौकरी के साथ भी अभी नौकरी कर रहे हैं ना दीपक कुमार जी प्रधान सचिव के रूप में, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, और बाकी तो जो टैक्स वसूली है सबको मालूम है बिहार में। अब नौकरी के बाद का भी जुगाड़ बिहार सरकार के खजाने से करने का यह षड्यंत्र आपको प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूं। आप इस और इसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र में लिखा है जांच के लिए, और जो हमारे जो साथ जो इसके दस्तावेज हैं, जो आपको लिंक्डइन के जो ये हैं आप देखेंगे, ये दो पेज इधर सम्राट जी बजट पेश कर रहे थे, और 2 पेज बकायदा 2 मिनट के भीतर लिंक्डइन पर साझा कर दिया जाता है। जाहिर है कि पूरी योजना, ये जो योजना बनी, यह ईसा वर्मा के नेतृत्व में बना कि किस तरीके से राज्य के खजाने को एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। दूसरी बात, अनुभव के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्य दिया जाए, क्योंकि इस तरह के कार्य करने वाली दूसरी जो कंपनियां हैं, वो जो कम दर पे अगर निविदा देंगी तो उनको इस काम को दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो खुलासा है, और उम्मीद करते हैं कि बिहार के भीतर इस पर एक व्यापक चर्चा के जरिए ऐसे भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट लोगों के साथ रहने वाले लोगों पे एक जांच एजेंसी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह एक उम्मीद करता। सर, आपने कहा कि बजट जब बन रहा था तो ईसा गुप्ता उस बजट बैठी हुई थी, क्या उसके प्रूफ है आपके पास? मैं जो मांग कर रहा हूँ कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान, बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी, पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। एक सांसद होने के नाते मुझे यह मांग करने का अधिकार है कि आप उस वीडियो फुटेज को दिखाएं जिसमें ईसा वर्मा आपकी लगातार बैठकों में शामिल थे।